जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक सज्जन का प्रश्न था कि किसके समान नाम जप किया जाए। तो भैया, अनेक नाम निष्ठ महात्माओं ने इस धराधाम को पवित्र किया है। वे अर्जुन जी के समान, हरिदास जी के समान, चैतन्य महापुरुष के समान इतने महापुरुष इस लीला धाम में हुए कि उनकी गिनती करना, उनके नामों का उल्लेख करना जीव के सामर्थ्य के बाहर है। आज ऐसे भक्त की एक कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ, जिसको सुनकर निश्चय पूर्वक आप नाम जप का ही आश्रय स्वीकार करेंगे और राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी आपका इष्ट नाम है उसे त्यागेंगे ही नहीं। ये मेरा निश्चय है, ये मेरा विश्वास है, दावा है मेरा कि आज की कथा आपके हृदय में नाम महाराज के अचल आसन को स्थापित कर देगी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। दक्षिण में पंढरपुर नाम का एक स्थान है, जहां से नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, सोपान देव जैसे अनेक संत महात्माओं की वाणी आज तक हम सबके चित्त को, अंतःकरण को निर्मल कर रही है। वहीं दक्षिण में चोखा मेला नामक एक चमार था। विठ्ठल 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 शब्द को, प्राण को, नाम को ही वह जपता रहता था। पंढरपुर के पास ही मंगल बेड़ा एक गांव है, उसी गांव का वह रहने वाला था। वहां मकान बन रहा था। उस मकान में चोखा मेला काम करता था, मजदूरी करता था और मजदूरी करके अपनी जीविका चलाया करता था। और नामा आश्रय को स्वीकार करने के कारण दिन रात राम नाम का स्मरण किया करता था। विठ्ठल 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 नाम को ही प्राण आधार बनाकर जपता रहता था। एक बार मकान बहुत बड़ा था, किसी कारणवश, भूलवश वह गिर गया और चोखा मेला और कई अन्य मजदूर उस मकान में दब गए। उनके साथ जो व्यक्ति दबे थे वे भी यह लीला को समाप्त कर चुके थे, मर गए। उनको उनमें से निकालने का प्रयास किया, लेकिन करते करते इस प्रयास में कई महीने बीत गए। उन सबको निकाला गया तो केवल हड्डियां शेष थी। अब कौन सी हड्डी किसकी है, कैसे पहचान की जाए? थोड़े दिन में तो शरीर की पहचान भी संभव थी, लेकिन बहुत वक्त बीत गया इस सब काम में। तो चोखा मेला की हड्डियों को कैसे पहचाना जाए? नामनिष्ठ महात्मा है नामदेव जी वहां पधारे। अब एक भक्त है और भक्त ही भक्त के हृदय की करुणा को जान सकता है। आज उनके हृदय में ये भाव है कि उनका किसी न किसी प्रकार से संस्कार संपन्न किया जाए, मुक्ति का प्रयास हो, तो हड्डियां मिल जाए तो उन्हें ही प्रवाहित कर दिया जाए, कुछ कर्म उनके निमित्त कर दिया जाए। तो नामदेव जी महाराज वहां पधारे हैं। उन्होंने हड्डियों को कान के समीप लेके गए। उन हड्डियों से विठ्ठल 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 की ध्वनि निरंतर निकल रही थी। उन्होंने पहचान लिया। बड़े गदगद भाव से, रुग्ध कंठ से वे कहने लगे, यही है भक्त की हड्डियां। इनमें से नाम ध्वनि प्रकट हो रही है। भगवान का नाम लेते लेते ये भक्त नाममय हो गया, नाम रस से युक्त हो गया, नाम में ही विलीन हो गया। चंगा राख तन मन प्राण, रहिए राम में गलतान। अपने आप को उस नाम में ही गला दिया। ऐसा अद्भुत भक्त है ये चोखा मेला। आज नामदेव जी महाराज उसकी हड्डियों से विठ्ठल विठ्ठल के स्वर को सुनकर आनंदित हुए हैं, नाम महाराज की महिमा को गा रहे हैं। तो बस आप और हम भी नाम में इसी प्रकार तल्लीन हो जाएं भाई, कि हमारे भी रोम रोम से अर्जुन जी के समान, वीरवर अर्जुन, उनके रोम रोम से जिस प्रकार कृष्ण 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 की ध्वनि प्रवाहित होती है, उसी प्रकार नाम महाराज की प्रतिक्रिया, नाम महाराज का स्वर हमारे भीतर से भी प्रकट हो। हम जिह्वा से दिन रात रटते रहें, हृदय से पुकारते रहें, चित्त से उनका ही चिंतन करते रहें। नामाश्रय को इस प्रकार धारण कर ले कि नाम के अतिरिक्त हमें कुछ और सूझे ही ना। जय श्री हरि।